geometrical meaning of the zeros of a polynomial. Geometrical meaning of the zeros polynomial का मतलब क्या है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है और ज्योमेट्रिकली इसको अगर हम ड्रा करेंगे तो कितने जीरो हम उसके जीरोज उसके निकालेंगे, ये चीज इसमें देखेंगे। कंसीडर करेंगे कि कंसीडर द फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल px is equal to px means polynomial is equal to ax plus b. पॉलिनोमियल px is equal to ax plus b. यहाँ पर x वेरिएबल है और जिसकी डिग्री 1 के इक्वल है, इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल इसकी 1 डिग्री है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो भी 1 ही होगा। लेकिन ये याद रखना है, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों? a की अगर 0 हो जाएगी तो ये वेरिएबल ही 0 हो जाएगा। सो वी नो दैट द ग्राफ इस px यानी इस वेरिएबल को हम y के इक्वल ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू ax प्लस b। ax प्लस b लीनियर वैल्यू लीनियर वेरिएबल है, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म में बने। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक कंसीडर कर लिया y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 के इक्वल होगा। अब इसमें दो डिफरेंट वैल्यू के लिए इसको हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू इसमें 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, यानी y की वैल्यू माइनस 3 है। और इसमें x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 के लिए y की माइनस 1 और x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट था 1 कामा ये x एक्सिस है, x डैश y और y एक्सिस। x एक्सिस पर 1 कामा 1 तो 1 और y की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 1, तो ये पॉइंट हुआ 1। और दूसरा यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ड्रा करेंगे, इन दोनों को इंजॉइन करते हुए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी जो कि इस लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है। लीनियर को ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पर सिर्फ ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए वो जो पॉइंट है वहां पर x की वैल्यू 3/2 है। क्योंकि ये x एक्सिस है इसलिए y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट है 3/2 कामा 0। तो चूंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है इसलिए यहाँ पर सिर्फ जो जीरोज होगा वो 1 ही होगा। ये जैसा कि पहले, क्योंकि इसकी डिग्री 1 होती तो नंबर ऑफ जीरो भी इसमें 1 होंगे, तो वही यहाँ पे दिया गया। सो इट क्रॉसेस द x एक्सिस एट पॉइंट 3 कामा 0, जो कि क्वेश्चन में दिया 1 0 और 1 0 इसमें 3/2 होगा। Thus the polynomial px is equal to ax plus b where a is not equal to 0। जीरोस मैंने इसके जीरोस की जो वैल्यू होगी वो x is equal to माइनस b अपॉन a। b और a का मतलब ये हुआ कि b कांस्टेंट टर्म में और a कोफिशिएंट ऑफ x है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि b कांस्टेंट टर्म है और b a कोफिशिएंट ऑफ x है। तो इसका जो वेरिएबल अगर इसका जीरो निकालेंगे तो माइनस का b अपॉन a, यही इसमें निकला, इसकी वैल्यू थी। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या हो गए, x में नंबर ऑफ जीरो 3/2 होगा। तो इस तरीके से इस लीनियर पॉलिनोमियल को ज्योमेट्रिकली हम ऐसे सॉल्व करें। अब अगर हम किसी क्वाड्रेटिक यानी सेकंड डिग्री टर्म को भी अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? कंसीडर करेंगे ए सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है मैक्सिमम डिग्री 2 के इक्वल होगी। तो px मींस पॉलिनोमियल, x मींस वेरिएबल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल है। तो x में ये वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। a की वैल्यू, बट a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कहेंगे सेकंड डिग्री नहीं, चूंकि ये 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पर कंसीडर करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ए तो ये जनरल, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6k। अब इससे ग्राफ इसमें दिया है कि तो इसमें हमने डिफरेंट पॉइंट ले लेंगे, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू इसमें रखेंगे, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। इसी तरीके से x की 2 लेंगे, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 फिर इसकी 2। ये डिफरेंट पॉइंट इस पर हम ले लेंगे। इन डिफरेंट पॉइंट पे जब हम सॉल्व करेंगे तो x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 हुई, तो यहाँ देख रहे हैं x की वैल्यू दो ऐसी वैल्यू है, x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 0। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी हाईएस्ट डिग्री 2 है, और हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होगी तो उतने ही इसमें नंबर ऑफ 0 होंगे। तो हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो नंबर ऑफ 0 2 होंगे, और हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो नंबर ऑफ 0 3 होंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब 0 किस पर इसकी वैल्यू आई, यहाँ पर 3, 0 और 2, 0, तो यही इसके 2 zeros होंगे। तो यहाँ दिस ग्राफ इंटरसेक्ट। अब इसको हम लोग ड्रा कर लेंगे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लेंगे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। इस पर ये पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर लिए, ये 1, 0, ये पॉइंट है 2, 0, इसी तरीके से 3, 0, इस तरीके से पॉइंट ड्रा कर लेंगे। इन पॉइंट्स को ड्रा करने के बाद, इन पॉइंट्स को इस पे ड्रा करने के बाद इन पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो शेप इस तरीके से बनेगी, ये जो शेप है ये इस ग्राफ की शेप है, और इसी को हम लोग पैराबोलिक, इस तरीके की जो शेप बनती है इसको हम लोग इसको पैराबोला बोलते हैं। तो यहाँ पर इस ग्राफ में हम जो देख रहे हैं, दिस ग्राफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट एक्स एक्सिस एट द 2 points नेमली 2, 0 एंड 3, 0। 2, 0 है और 3, 0। In fact, the graph of y is equal to ax square plus bx plus c at a is not equal to 0 has one of the two shape, either open upward। तो इस तरीके की जो शेप या तो इस तरीके से ऊपर होगा या इसी में नीचे की ओर इस तरीके से साइज ये नीचे की होगा। तो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यानी a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, यानी यहाँ पर a की वैल्यू 1 के इक्वल है विच इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी जो शेप है ये ऊपर की। अगर यहाँ माइनस होगी तो ये शेप नीचे की ओर, ये जो ऊपर शेप जा रहा है ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर आइदर ओपन अपवर्ड लाइक दिस और डाउनवर्ड अगर a इज लेस देन, तो दिस कर्व कॉल्ड द पैराबोला। तो इस तरीके का जो कर्व है पैराबोला, और इसके 2 0 है, 2, 0 और 3, 0।